Mr. Rathod, you cannot dictate it. I am within the rule. मैं अपना रूल का उपयोग कर रहा हूँ. You cannot dictate me. I said you cannot dictate me. सदन में इस्तीफे पर संग्राम। मेरे अधिकार चैलेंज नहीं कर सकते आप. मेरे अधिकार में चैलेंज नहीं कर सकते. मेरे अधिकार में मैं पढ़ा हुआ है. स्पीकर और विपक्ष में तकरार। हाउस नियम से चलता है. हाउस नियम से चलता है. अपनी मर्जी से नहीं चलता है. अपनी मर्जी से नहीं चलता है. अपनी हाउस से सुप्रीम. अपने हाउस स्पीकर हाउस के लिए नियम से चलता है. अपने सुप्रीम में चलता है. प्रस्ताव पर भिड़े माननीय। पढ़ाया नियमों का पाठ। बोले आप कौन सा मैं पढ़ूंगा. मैं पढ़ नहीं हूँ. आप बोलो कौन सा पढ़ना मुझे. कौन सा पढ़ना बोलो. कौन सा पढ़ना. ये 60 पेज नंबर 68 पेज कौन सा बोला बोलो. मेरे पास 68 बोलो. क्या बोलना. रूल नंबर 161. कब थमेगा वार पलटवार। इस्तीफे पर सदन में संग्राम। क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला सचमुच दीवाना है या बहस सचमुच बेमानी है पर सियासत निशाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब बात किसी माननीय के अधिकार की हो तो सियासी तकरार शुरू हो जाती है, पर क्या ऐसी तकरार का मंच सदन को होना चाहिए। राजस्थान में इस्तीफा प्रकरण एक नया ही इतिहास रच रहा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन पर ऐसी जुबानी जंग छिड़ी कि माननीय ये भी भूल गए कि जनता सब देख रही है, सुन रही है और सोच रही है इस बहस से हमें क्या हासिल हुआ। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। देखिए, बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है। वार पलटवार सियासत में नए नहीं है, लेकिन इस तरह का वार पलटवार कितना सही है और कितना बेकार है, इसे खंगालने की कोशिश करेंगे। साथ ही सवाल नंबर 2, मामला कोर्ट में है तो फिर सदन में संग्राम क्यों। और सवाल नंबर 3, सियासत को मुद्दा भाया, जनता ने क्या पाया। यह वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके जवाब को खोजने की कोशिश हम इस बहस के दौरान करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको मिलवा देता हूं। छगन सिंह राजपुरोहित जी बीजेपी विधायक हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मित्तल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मित्तल साहब, देखिए, इस्तीफा प्रकरण, इसके पीछे क्या है, इसका जवाब क्या है। इसमें तो जनता का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन क्या इस पर जनता को सदन में बहस चाहिए। नहीं, स्वप्न, देखिए, मेरा है कि आज जिस तरीके से विधानसभा में मैंने भी लाइव प्रोग्राम देखा, मुझे मतलब ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ संसदीय परंपरा के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं रही। जिस तरीके से विपक्ष के विधायक और जो संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक है उनके और खासतौर से जो अध्यक्ष के बीच में जो वाद विवाद हुआ, मुझे लगता है कि ये क्या नाम से नहीं होना चाहिए था। अब जिस तरीके से आज जो रूलिंग दी गई उसमें ये कहा गया कि नहीं, उनको प्रस्ताव रखने का अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी में है कि अब यह मामला या तो विशेषाधिकार, जो विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति है उसको भेजा जाएगा, या फिर क्या नाम से इसमें विधानसभा में चर्चा होगी। जिस तरीके से विपक्ष आज इस बात के लिए कह रहा था कि जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है, आपने भी इसको अपने शुरुआती उसमें कहा कि जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है उसमें क्या नाम से विधानसभा में क्या चर्चा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यायपालिका और जो विधायिका है उसके बीच का मामला, अक्सर हम ये देखते हैं कि विधायिका न्यायपालिका के अधिकारों को लेकर, पर यही जब राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे, यही बात जब राजेंद्र राठौड़ कोट कर रहे थे मित्तल साहब, तब मेरे को मैं ये सोच रहा था कि अभी 2-3 हफ्ते पहले एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आए थे, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी मौजूद थे, और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ गया है। नहीं, सुप्रीम, वो ये बात सही है कि जो विधायिका है उसके अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, और जो न्यायपालिका है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मनोनीत होते हैं, जो चयनित होते हैं, वो क्या नाम से न्यायाधीश उसके अंदर आते हैं। तो ये बात तो क्या नाम से केंद्र सरकार के जो कानून मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि जनता, मतलब जो सांसद विधायिका है उसकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है और उन्हें चुनाव भी लड़ना पड़ता है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो राजनीतिक दल है, हाँ, वो इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से
देखते हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में जब क्या नाम से शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरीके से क्या नाम से देखा कि क्या नाम जो शिवसेना में जो टूट हुई, उसके बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सरकार हाई कोर्ट गई। इसी प्रकार जो कर्नाटक में हम देखते हैं उसमें भी वहां जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार वाले लोग जो जेडीएस की सरकार में थे वो लोग न्यायालय में गए। तो मेरा ये कहना है कि जो न्यायालय का उपयोग चाहे मैं अब आगे आऊंगा आपके पास, मित्तल साहब मैं आगे आऊंगा आपके पास, लेकिन स्वर्णिम भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। स्वर्णिम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या संयम लोढ़ा के प्रति आप और आपकी पार्टी जवाबदेह है? जो कुछ भी उनने विधानसभा में किया, क्या उसकी जवाबदेही कांग्रेस पर बनती है? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रक्रिया है और कोई माननीय सदस्य है, माननीय सदस्य प्रक्रिया के तहत जो नियम के तहत उनको अधिकार मिला है उसके तहत अपनी कोई बात रखते हैं, विशेषाधिकार हनन का अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं तो प्रक्रिया के तहत रखा जाता है। उसमें यह कहना कि प्रस्ताव ही ना रखें, प्रस्ताव रखने से पूर्व बहस हो, प्रस्ताव रखने से पहले, लेकिन क्या आपसे हरी झंडी लेकर उन्होंने प्रस्ताव पास लाया सदन में? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, प्रस्ताव तो जब पढ़ा जाएगा वो रखेंगे, उनको अनुमति मिली बोलने की, उसके बाद यदि 10 सदस्य खड़े होकर के उस प्रस्ताव के पक्ष में अगर खड़े हो तो आगे जाकर मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। यही समिति संयम लोढ़ा को मैं भी जानता हूं, काफी उनका फैन क्लब है, सिरोही में अच्छा नाम है, कभी कांग्रेसी थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस के कैंडिडेट से भी लड़े, बीजेपी के कैंडिडेट से भी लड़े, जीत कर आ गए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, अभी वो सीएम के सलाहकार हैं, आपके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मॉनिटर कर रहे हैं सिरोही में निर्दलीय होते हुए, है ना? तो आपसे तो बातचीत करके ये प्रस्ताव बना होगा आपके आला चेहरों से। देखिए स्वप्निल जी, संयम लोढ़ा जी वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधायक रहे हैं। उनका अपने अधिकार और विधानसभा में उनको क्या कर सकते हैं, किस अधिकार के तहत जाना है, ये पूछने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने उस हिसाब से गए, उन्होंने मान लिया। अच्छा, तो फिर एक कांग्रेस पार्टी के तौर पर मुझे बताइए कि बीता वक्त अगर लौट कर नहीं आता तो ये जो 20-22 मिनट जो विशेषाधिकार पर तकरार में चले गए, ये भी तो नहीं लौटेंगे। जनता को इससे मिला क्या होगा? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जब प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सबको बोलने का अधिकार है। जब उन्होंने रखा सदन में आगे कार्रवाई बढ़ने देते, क्या दिक्कत थी? कितना ठोस था, बोलने का मौका सबको मिलता है। कितना ठोस था ये? कितना सही था? कितना जरूरी था? मैं चलिए, कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या कहती है इस मुद्दे पर, बताइए ना मुझे। देखिए, कांग्रेस की पार्टी लाइन ये कहती है कि सबको अधिकार है और किसी के अधिकार को कर्टेल करने का, उसको चुनौती देने का, और कोई भी माननीय सदस्य है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, उनके भी अधिकार है, उनको भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। स्वर्णिम भाई, आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन आपके पास से सरकने से पहले मैं एक बात कह के जा रहा हूं। सबके अपने अधिकार हैं, सबके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? अभी हाईकोर्ट में ये जवाब गया है कि जो इस्तीफा हुआ ना वो स्वेच्छा से नहीं हुआ, उनके हक, उनके अधिकारों का हनन हुआ, फंडामेंटल राइट्स छीने गए, है ना? मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा स्वर्णिम जी, मैं लौटूंगा, लेकिन छगन जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। छगन जी, देखिए, लोगों को अच्छा लगता है कि कोई तन मन से उनके लिए लड़ जाए, जितनी ऊंची शख्सियत से लड़ जाए उतना अच्छा, लोगों को उतना अच्छा लगता है। पर राजेंद्र राठौड़ यहां पर जनता के लिए नहीं लड़े, वो खुद के लिए लड़े, जनता के लिए नहीं। जब विशेषाधिकार हनन का जो लाया गया तब जाहिर था कि जब राजेंद्र जी राठौड़ का विषय था तो उनको बोलना ही था, और उस विषय को जिस नियम का हवाला अध्यक्ष जी दे रहे हैं वो विशेषाधिकार का 157, 58, 59, 60 और 61, उन्होंने 57 का तो दे दिया, लेकिन 60 के अनुच्छेद 2 का उन्होंने हवाला नहीं दिया कि अगर 10 माननीय सदस्य उनके समर्थन में हो तभी उनको बोलने का अधिकार हो। वो उन्होंने नहीं देते हुए सिर्फ 157 मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार करके उस सदन को, और माननीय मैं राजेंद्र राठौड़ को, मैं आपको मीडिया वालों को भी बधाई और धन्यवाद। लेकिन संयम लोढ़ा जब बोल रहे थे, पीछे से राजेंद्र राठौड़ जी की लगातार आवाज आ रही थी, वो इस चैप्टर को उनके भाषण के साथ खत्म होने देते, होता जो होता देख लेंगे, अगर वो गलत नहीं है तो। जब आपत्ति दर्ज करवा दी है, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है, तो पहले तो माननीय अध्यक्ष जी को उस विशेषाधिकार को लाने से पहले 10 सदस्यों को समर्थन में वोटिंग करवानी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या 20 से 22 मिनट अकेले संयम लोढ़ा ही डिरेल होते रहे? राजेंद्र राठौड़ ने भी तो उनका बखूबी साथ दिया, ताली तो 2 हाथों से बजी। लेकिन जब आर्टिकल आपने 226 में देखा, पीएल दर्ज करवाने का एक नियम बना हुआ है, जनहित याचिका दायर करने का नियम है, जिसमें सभी पूरे भारत के नागरिकों को जनहित याचिका दायर करवाना चाहिए। जब इतना बड़ा विषय हो गया, 91
विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब जैसे कि 81 विधायकों की बात चल रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि स्वेच्छा से नहीं दिया है। अब ऐसा लंबा स्वेच्छा से, विधायक भी स्वेच्छा से अगर किसी का दबाव है तो वो किसका दबाव है वो भी हमें बताना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने एक शपथ पत्र में सचिव जी और अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दायर किया कि नहीं, तो फिर एक बात बताइए, हाईकोर्ट में बीजेपी पार्टी क्यों नहीं बनी? राजेंद्र राठौड़ अकेले इंडिपेंडेंट रूप में क्यों पार्टी बने? ये PIL दर्ज करवाने का प्रत्येक व्यक्ति को हक है। नहीं, बिल्कुल है, बीजेपी को भी तो हक है ना। बीजेपी पार्टी क्यों नहीं बनी? और अगर बीजेपी वहां पार्टी नहीं बनी तो यहां पर विधानसभा का समय वेस्ट करने का अधिकार किसने दिया? वो समय तो जनता का है ना सर। अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए कि ये विषय, अरे वो तो चुप करा रहे थे, चुप कौन हो रहा था? पहले से ही सेम लोढ़ा का कहना है कि ये विशेषाधिकार का हनन यहाँ पर दायर ही नहीं होता, आपको ये लाना ही नहीं है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का आपने कहा अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए। अध्यक्ष जी कह रहे थे चुप हो जाओ। आजकल अध्यक्ष की बात कौन सुनता है? नहीं तो किस सदन में अध्यक्ष की बात सामने बैठे चेहरे सुन रहे होते? आज आप पिछले 4 वर्षों से देख रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमें जब भी सरकार गिरती है हमें चुप कराया जाता है, हमें बुलवाने से बंद कर दिया जाता है और सरकार को घेरते हैं। नहीं देखिए, मैं छगन जी यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूं। मित्तल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मित्तल साहब, मैं देखिए, डॉक्टर CP जोशी, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है और सियासी गलियारों में ही नहीं, आम लोगों के बीच में भी उनको प्रोफेसर साहब कहा जाता है। कुछ कारण है इसलिए कहा जाता है। नहीं, देखिए, इसमें मेरा मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो CP जोशी जी हैं वो बहुत प्रभावी तरीके से विधानसभा को चलाते हैं और जिस तरीके से मतलब कई बार ऐसे मौके आए हैं जब ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं और उनको बार बार वो ये कहते हैं कि जब आसन अपने पैरों पे खड़ा हो गया है तो किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। हम देखते हैं कि लोग उनका इस बात का सम्मान भी करते हैं कि जो अध्यक्ष का पद है वो जो सम्मान है वो बरकरार है, बाकी लोग सारे के सारे चुप हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो विधायकों के इस्तीफे का जो मामला है उस पर निर्णय लेने में इतना विलंब क्यों हुआ? अब यदि राजेंद्र राठौड़ जनहित याचिका प्रस्तुत नहीं करते तो हो सकता है अभी भी इस पर निर्णय नहीं लिया जाता। और अब जब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तब एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने निकल के आई कि साहब स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो बात आ रही है, यदि अध्यक्ष स्पीकर पहले ये निर्णय ले लेते कि भाई स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया गया है और इस्तीफा लोगों ने वापस ले लिया, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये मामला हाईकोर्ट में जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए मित्तल साहब, मान लीजिए कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूं और मेरे अंडर में काम करने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे इस्तीफा भेजा, ठीक है। अब ये तो मेरी मर्जी है, मैं उसको कब स्वीकार करूं ना करूं, ये तो मेरी मर्जी है, मैं कभी तक भी डिसीजन ले सकता हूं। पर सामने वाले को भी तो अधिकार है, वो चाहे तो विधानसभा, वो चाहे तो कंपनी में आए या ना आए। तीसरे को हस्तक्षेप करने का क्या मतलब है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और मैं इसी का जवाब उस वक्त दे रहा था कि जो CJI है पंकज मित्तल, वो इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं कि विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया नहीं दिया, क्या हुआ, वो इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने कल की सुनवाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसी भी निर्णय पर अध्यक्ष कितने समय तक निर्णय ले। वो इस बात पर गहन चर्चा कर रहे हैं। वो इस बात पर नहीं कर रहे कि कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, जो एक बार फिर स्वर्णिम भाई आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, मुझे एक बात बताइए, अधिकारों का हनन, विशेष अधिकारों का हनन। अब शपथ पत्र जो हाईकोर्ट में दिया गया है उसमें कहा गया है कि विधायकों का इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं था, तो क्या ये उन विधायकों के अधिकार का हनन नहीं था? क्या ये उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं था? देखिए स्वप्निल जी, आप जिस चीज को कह रहे हैं, एक फॉर्मेट को यह माना जाता है कि इस फॉर्मेट में है तो वो स्वेच्छा से है, जो एप्लीकेशन है या इस्तीफा है वो है, तो उस आधार पर निर्णय लिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को ही किया था कि वो एक ऐसा फैसला लेंगे जो आगे नजीर बनेगा। ये नजीर बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और जो इन्होंने निर्णय लिया वो सबके सामने निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष महोदय का है, अध्यक्ष महोदय ने लिया। अब ये दिक्कत का है, उस एपिसोड की जरूरत ही नहीं थी। वो भी तो जनता का टाइम वेस्ट था भाई। आप जनता के इश्यू पे सरकार नहीं सुन रही करके तो नहीं गए थे ना इस्तीफा देने। आप तो अपनी अंदरूनी लड़ाई की वजह से गए थे। बार बार एक होटल में आप लोग बंद हो जाते हैं। वो समय किसका जा रहा है? वो तो जनता का जा रहा है ना।
देखिए स्वप्निल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि जो उनकी इच्छा हो उस अनुसार सदन चले या उस अनुसार पार्टी चले। अरे भाई, तो आपके विधायकों ने इस्तीफा प्रकरण भी तो इसीलिए रचा क्योंकि आपके विधायक ये चाहते थे कि जो हमारी इच्छा है उसी को पार्टी माने। सदन अध्यक्ष चलाते। गलत कह रहा हूं मैं स्वर्ण जी? सदन अध्यक्ष मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पार्टी के अंदरूनी मामले पार्टी निपटाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये अंदरूनी मामला नहीं रहता, मामले हैं, ये अंदरूनी मामला नहीं रहता। नहीं, स्वर्ण जी 2 मिनट। छगन जी मैं आपके पास आऊंगा, छगन जी मैं आपके पास आऊंगा, छगन जी मैं आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम जी मुझे ये बताइए, क्या पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने की राजनीति नहीं थी आपके इस्तीफे? देखिए, मैं तो आपको एक ही चीज कह रहा हूं, वो प्रकरण तो अब अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? इस्तीफा तो उसी प्रकरण में दिया गया सर। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे जो कार्यकलाप है या पार्टी के अंदर हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, इसमें बीजेपी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी वहां हस्तक्षेप कर रही है जहां अपने विधायक है और जो विधायकों ने इस्तीफा दिया था वहां जाकर। ठीक है, हमारी पार्टी ठीक है। छगन जी स्वर्णिम जी 2 मिनट रोक रहा हूं, 2 मिनट रोक रहा हूं। स्वर्णिम 2 मिनट रोक रहा हूं। छगन जी मुझे एक बात बताइए, छगन जी आप मान लिया कि आप कांग्रेस के कार्यकलापों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आप क्या जानने के लिए हाईकोर्ट में गए, या राजेंद्र राठौड़ क्या जानने के लिए हाईकोर्ट में गए? आपका मकसद वही बता रहा हूं मैं, जब मैं वही बता रहा हूं 25 सितंबर को जब इस्तीफा दिया गया तो फिर 18 अक्टूबर तक हम लोगों ने इंतजार किया कि भाई इस्तीफे का क्या निर्णय हुआ। अब अध्यक्ष जी उस समय 18 अक्टूबर से पहले भी कह सकते कि भाई इन्होंने स्वेच्छा से आपको इससे लेना देना क्या? 18 अक्टूबर ने आपको इससे लेना देना क्या? प्रतिपक्ष नेता उप नेता और हमारे काम करना रोक दिया? क्या वो अपने क्षेत्र में घूम नहीं रहे? तो वो घूम रहे हैं ना? आपको इससे लेना देना क्या है? इस्तीफा लेने के बाद 19 अक्टूबर को भी लेटर लिखा, 12 नवंबर को लेटर लिखा, 16 नवंबर को लेटर लिखा, उसका जवाब अध्यक्ष जी ने नहीं दिया। कहीं न कहीं इसमें भी अध्यक्ष जी पर भी कहीं न कहीं दबाव था, इसलिए कहीं न कहीं अध्यक्ष जी ने फैसला सही तरह से नहीं लिया। इसलिए नहीं, लेकिन जनता को एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं उस पर तो हाईकोर्ट आपके मसले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन एंगल तो हाईकोर्ट कुछ और खंगाल रहा है ना। वो हाईकोर्ट जो जजमेंट करे वो अलग विषय है, लेकिन आपको इस्तीफे को अरे भाई समझना पड़ेगा। हाईकोर्ट खुद दिया है, वो अलग विषय क्यों है? जो विषय मैं तो इसीलिए तो आपसे सीधे पूछ रहा हूं ना, आप इससे हासिल क्या करना चाहते थे? आप कहीं पर आग लगी हुई है उसमें घी डालना चाहते थे, किसी का जला हुआ है उस पर नमक छिड़कना चाहते थे, या इसमें सियासी फायदा लेना चाहते थे? इन सारी चीजों से जनता को मतलब नहीं है ना छगन जी? जनता को मतलब है, जनता को ये मतलब है कि जब कोरोना की महामारी आई तब ये पूरे के पूरे विधायक पूरे के पूरे होटल में जाकर बैठे थे। वो आपने देखा होगा 2 महीने जब जनता लड़ रही थी, जब जनता त्राही कर रही थी, उस समय कांग्रेस के सभी विधायक होटल में जाकर रंगलेलियां मना रहे थे। आपने देखा ये बहुत बड़ा शब्द आप यूज कर रहे हैं। अभी भी हमें लगा छगन जी अब देखिए, ये कोई सदन में कार्रवाई नहीं चल रही जिसमें किसी एक शब्द को हम रिकॉर्ड से निकाल पाए। जो चीज लाइव चली गई। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो आपके साथ, पर लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम मेरे डिबेट में इस तरह के शब्द ना हो। छगन जी जी देखिए, मैं एक स्वप्निल जी एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, 2 सेकंड स्वर्णिम जी, उनको शब्द पर बोल लेने दीजिए। आप वो शब्द वापस ले लीजिए छगन जी, प्लीज। अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है। ले लिया, बिल्कुल रंगरेलिया वाला शब्द मैं वापस लेता हूं, लेकिन डांस के आपने देखा होगा लाइव, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जो सर्वोच्च नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उसने भी राजस्थान के मैनेजमेंट की जो है प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की थी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद याद नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा उस समय सभी होटल में बैठे थे, आपने देखा होगा राजस्थान में एक भीलवाड़ा का विषय आप बार मत दोहराओ, लेकिन पूरे राजस्थान में हमारे पूरे के पूरे विधायक होटलों में बैठे थे, ये पूरे के पूरे होटलों में बैठे थे। आपने देखा होगा आप ये मौज मस्ती कर रहे थे यहाँ पे और पूरा का पूरा इलाज का आप देख रहे थे, पूरे देश गाने ने चल रहे थे, फॉलो किया। ये इस बात को याद नहीं रखेंगे। लेकिन नहीं, ठीक है। मैं एक सवाल और छगन जी से ले लूं, उसके बाद मैं स्वर्णिम भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल और मैं छगन जी से लेना चाहता हूं। छगन जी देखिए, क्या हो गया है ना कि कोरोना के टाइम पे पूरा देश तड़पा, सिर्फ राजस्थान नहीं तड़पा, पूरा हिंदुस्तान तड़पा। लेकिन उसके बाद भी आज भी जब कोरोना का खतरा है तो आप लोग कितने सतर्क हैं, हर राज्यों में वो नजर आ रहा है सड़कों पर। उसके लिए मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों का जनता को देन है। आपकी पॉलिटिकल रैलियां उसी कोरोना टाइम में हो रही थी, ये जनता का मुद्दा था, लेकिन आप जनता के बीच में बिन मुद्दे घुस गए।
तब किसी ने नहीं जब- सोचा कि जनता के साथ बुरा हो रहा है। छगन जी, नहीं, बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता एक एक व्यक्तियों को जाकर, जब कोरोना के लिए वैक्सीनेशन बनी तो हम लोगों ने वहां पर पूरे नियमों के साथ में वैक्सीनेशन का काम करवाया, राशन किट बांटने का काम करवाया। आपने देखा होगा नहीं, वैक्सीनेशन का काम आपने कहां करवाया? वैक्सीनेशन का काम तो राज्य सरकार करवा रही थी ना, तब जाके रैलियां वगैरह हो रही है। वैक्सीनेशन का काम तो राज्य सरकार करवा रही थी ना, आपका काम था वैक्सीन देना, और उसमें खामियां आ गई थी सामने। सबको मोटिवेट कर रहे थे, पर उसमें वैक्सीन देने में हमारे परसेंटेज में तो कमी थी ना सर। केंद्र सरकार से 230 वैक्सीनेशन हुई है। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्वर्णिम जी, मेरा सवाल कहीं नहीं जाता। मेरा सवाल आपसे अभी ये बना हुआ है, मेरा सवाल यही है कि क्या मिल रहा है इस प्रकरण से हम लोगों को? एक बात बताइए, आज उस 22 मिनट में वो नागौर में सरपंच जो बैठे हुए उन पर बात हो सकती थी, आज उस बुजुर्ग महिला की बात हो सकती थी जो पेंशन के लिए 25 सालों से लड़ रही थी, सरकार आई चली गई, उसकी पेंशन नहीं बन पाई क्योंकि हाथों की उंगलियों से छाप नहीं बन रही थी, तो आधार कार्ड नहीं बन रहे थे। आज पानी पर बात हो सकती थी, पर मुद्दा उठाना है विशेषाधिकार का, यह सही नहीं है स्वर्णिम जी। देखिए स्वप्निल जी, एक बात तय है, किसी भी मान्य सदस्य का जो भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा में है, आप उनके विशेष अधिकार को हम डिक्टेट नहीं कर सकते। वो जो भी लाना चाहे, कोई भी सदस्य मान्य सदस्य हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, निर्दलीय हो सकते हैं, हमारी पार्टी के हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं, आरएलपी के हो सकते हैं, वो आप और हम मिलकर के उनके अधिकारों को कर्टेल नहीं कर सकते। हाँ, हर विषय पर चर्चा होगी, जो विषय उठाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियम है, नियमावली है, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। मैं अगर ये चाहूं कि माननीय जो सदस्य मेरे ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज की तारीख में, आज की सदी में, आज के युग में सार्थक बहस का मतलब क्या है? जो नतीजे पर पहुंचे या अधर में लटकी रह जाए? नहीं, सबने देखिए, मेरा ये मानना है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से विधानसभा का उपयोग करता है, हाईकोर्ट का उपयोग करता है, लेकिन जो राजस्थान का ये मामला जो है, जो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है, मेरा ये मानना है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने तब कहा था कि मेरा जो फैसला है वो देश के संसदीय इतिहास में मिसाल कायम होगा। अब उनका फैसला कब आएगा, कब मिसाल कायम होगा, ये तो अभी भविष्य बताएगा। लेकिन जो पंकज मित्तल जो राजस्थान के सीजे हैं, वो निर्णय लेंगे, मुझे लगता है कि वो देश के संसदीय इतिहास में वाकई मिसाल कायम होगा, क्योंकि इससे ये तय होगा कि क्लैरिटी आएगी बहुत सी चीजों की। अध्यक्ष को कितने दिन तक किसी मामले को लंबित रखने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, उस क्लैरिटी की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का और मेरे तमाम दर्शकों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।